हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, हमने प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था पहले वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो अब समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, फिगर पहले बनाए। एक इसने क्या बनाया हुआ है, घन बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक क्या बोला है, अर्धगोला, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, इसने क्या किया, एक इसमें क्या कर दिया, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या मान ले रहे हैं, इसका जो हमारे पास व्यास है, ठीक है, यानी क्या, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जिसको हम स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, एल मान रहे हैं। व्यास क्या होता है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लिए हैं, स्मॉल एल मान लिए। किसके लिए, अर्धगोले के लिए। अगर स्मॉल एल व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है, यानी क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे, क्योंकि ये घन है तो इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा, सेम होगा। इसका जो L बराबर B बराबर H होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, तो सब प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, जिसको हम A मान ले रहे हैं। ठीक है, यानी तो घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, A। क्योंकि सारे भुजाएं बराबर होते हैं इसलिए क्या मान लिया गया है, A। अब हमको निकालना है क्या, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है उसने बोला कि आपको निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसमें दो आकृति देख रहे होंगे। एक तो हमारा क्या है, ब्लॉक है, और दूसरा हमारा क्या है, ये हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम इनका क्षेत्रफल निकाल के इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर ये काट के क्या हुआ है, निकाला गया है, मतलब अर्धगोला काट के निकाला गया है, जिसको क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्र में क्या, जो पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ में ये देखिए ये सारा क्या है, पृष्ठ ही तो है। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं ये पृष्ठ है, बाकी ये भी रेड ही कलर से होता है, लेकिन हमने इसको अच्छे से शो करने के लिए ब्लैक से हमने दिखाया हुआ। तो इसको भी क्या निकालेंगे, इसका भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम ऐड करेंगे, यानी जोड़ देंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें क्या कहा जाए, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस, अब देखिए इसमें माइनस क्या हो गया, अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें माइनस क्या होगी, तो माइनस ये होगा, ऊपर देखिए जो ब्लैक कलर से ये जो हमारा सर्किल है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करने पड़ा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको बताए थे 6a² होता है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, पहले दिन का पहला वीडियो में आपके सारे सूत्र अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा क्या है, 6a² प्लस, अब 2πr² से माइनस πr² माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, केवल πr² बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो a है इसकी जगह पर क्या हम रख लेंगे, l। क्यों, क्योंकि a हमारी क्या है, भुजा है, और में से एक भुजा हमारा क्या है, l भी है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, l। तो क्या हो जाएगा, 6l²। ठीक है, 6l² प्लस पाई r, त्रिज्या क्या है, r बराबर L/2, L/2 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि l कहाँ से आया, क्योंकि देखिए हमारा व्यास है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा व्यास, डायमीटर। ठीक है, व्यास, तो इसका मतलब ये एक भुजा हमारा क्या हो गया, l, और क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है हमारा घन, इसका सारी भुजा क्या होता है, सेम होता है। जो हमारा ए लिया गया ये भी हमारा l हो जाएगा, ये भी हमारा l हो जाएगा, और ये भी हमारा l हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 6l² हो गया
ठीक है, प्लस पाई एल स्क्वायर अपान 4। आई होप समझ में आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे। 1 4 जा 1 चौका 4 4 छम 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। 1/4 क्या के लिए हम बाहर निकाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो एल स्क्वायर भी निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 24। ठीक है, ब्रैकेट में जो हमारा बचेगा 24 प्लस पाई, यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम दोबारा को समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अर्धगोले का व्यास यानी को एल मान लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सोचिए जो हमारा अर्धगोला, सॉरी जो हमारा ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ये घन के स्टेप में है। ठीक है, घन के आकार में, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। और हमने क्या लिया, एल डायमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा इसका डायमीटर है, व्यास है, वो एल है। तो इसका मतलब घन का एक भुजा क्या हो गया, एल हो गया। जब एक भुजा एल हो गया, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ए है ये भी हमारा क्या हो गया, एल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बराबर एल, ए बराबर एल। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं ए बराबर एल। ठीक है, तो यहाँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल यानी जो रेड वाला पोर्शन है प्लस इसका क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल जो हमारा ब्लैक वाला है अर्धगोला ये इसका क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स ये, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6a का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर माइनस कर देंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरा एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सिरा पर एक एक क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति हमको दिया हुआ है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 6, इसने क्या दिया है, पहले एक कैप्सूल है। ठीक है, इसका जो फिगर बना रहे हैं, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक कैप्सूल है, हमारा क्या बन गया, सिलेंडर यानी बेलन, और इसके दोनों सिराओं पे क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, एक इधर लगा हुआ है और एक इस साइड लगा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पूरा दूरी दिया हुआ है, जो क्या हो गया, 14 mm हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो हमारा इसका जो डायमीटर दिया यानी व्यास कितना दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ। ठीक है, कैप्सूल का जो व्यास दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 5 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 5/2। 5/2 में इसका हो जाता है 2.5। ठीक है, 2.5 इसकी हो जाएगी और 2.5 ही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यानी 2.5 mm इसका हो जाएगा और 2.5 mm इसका हो जाएगा। आइए इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज ऐसे ही लिखना जैसे हम लिखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आप इसमें लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास यानी स्मॉल डी कितना दिया हुआ हमें, 5 mm, 5 mm दिया हुआ। ठीक है, अब त्रिज्या कितना हो जाएगी, यानी अगर व्यास इतना है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2, यानी स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 5/2, जिसको हम क्या लिख लिए यहाँ पर 2.5 mm लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हमको दिया है बेलन का व्यास। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। तो जो हमारा बेलन का व्यास हो जाएगा स्मॉल डी, वो कितना दिया हुआ है हमें, 5 mm। ठीक है, देखिए जो अर्धगोले का व्यास होगा वही तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन का भी तो व्यास होगा 5 mm। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या सेम हो जाएगा, क्या, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर 5/2 mm। ठीक है, 5/2 mm। अब यहाँ से निकालेंगे हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मीन्स क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी यानी स्मॉल h। ठीक है, तो स्मॉल h क्या हो जाएगा हमारा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये टोटल हमें 14 सेंटीमीटर 14 mm यानी मिलीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अगर इनमें से 2.5 mm और 2.5 mm यानी दोनों जोड़ देंगे, 5 mm हटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि 14 mm माइनस 2.5 कितना हो गया, 5, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 mm। ये हमारी क्या आएगी, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया हमारा, 9 mm। ठीक है,
तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टोटल क्या होगा 14 mm माइनस ढाई ढाई का हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर h बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9 mm, ठीक है। ये तुम्हारी क्या आएगी इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। उसके बाद एक गोला, ये एक अर्धगोला यहाँ है, एक अर्धगोला, यानी दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का, दोनों ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2πRh, 2πRh प्लस दोनों गोले का कितना जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्या 2πr², 2πr²। एक गोले का होता है 2πr², अर्धगोले का होता है 2πr², तो दोनों अर्धगोले का 2 × 2πr², ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2πRh प्लस 2 दूना 4πr², ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2π क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 2πr क्या कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पर h बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा r बचेगा, ठीक है। तो 2πr ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा h प्लस 2r बचेगा, ठीक है, h+2r। अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम इजी वे में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ देखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई r का मान कितना है हमारे पास 5/2, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, सॉरी h है ना, तो h कितना है हमारे पास, किसका h चाहिए हमको, बेलन का h चाहिए, ठीक है। तो बेलन का h कितना हमारे पास 9 है, ठीक है। तो 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 से 2 हमारा कट गया, ठीक है। ये 5/2 का 2 और 2 कट गया, तो 22 पंचे 110, 110/7 मल्टीप्लाई 9 बचे, सॉरी प्लस है ना, तो 9 5 13 हो जाता है, ठीक है। 9 + 5 क्या हो जाएगा 13 नहीं 14 होता है, 9 5 14, अगेन 7 1 7 और 7 दूना 14 और 11 दूना 22, यानी क्या आ गया हमारा 220 आ गया, ठीक है। 220 क्या mm², क्या आ गया हमारे पास 220 mm²। ये हमारा क्या हो गया, पूरे ठोस का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको व्यास दे रखी थी, त्रिज्या निकल गया, बेलन के भी व्यास सेम हो जाएगा, उसकी सेम त्रिज्या हो गया, ठीक है। ऊंचाई के लिए क्या किया हमने, पूरे में से अर्धगोले का जब घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ गई। ऊंचाई इसलिए लिखा है क्योंकि अर्धगोले में 2πRh आता है, ठीक है, 2πRh यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल आप दे दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए बढ़ते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, अच्छा, तो इस तंबू को बनाने के प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से इस पर प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से तंबू का जो आधार है वो कैनवास से नहीं ढका जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या है, एक बेलनाकार आकार का एक तंबू बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक हम बेलन बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन हो गया। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। ये एक तंबू है, ठीक है। तंबू में मान लो कोई बारिश हो रही है तो पानी गिरे तो इसके इधर उधर चले जाए, ठीक है। और हमको जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है वो कितना दिया हुआ हमें, 2.8 m दिया हुआ, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई इसका मतलब क्या होता है, l होता है, ठीक है। और जो इसकी हाइट दी है किसकी, बेलन की,
कितना दी हमें 2.1 मीटर, 2.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और जो हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास क्वेश्चन में वो कितना दिया है हमें, 4 mm दिया, नहीं 4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इस सारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ये भी क्या है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब आइए इसी चीज़ को हम अच्छे से, कैसे आपको लैंग्वेज लिखना है इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, जो भी दिया है आपको अपने भाषा में अपने अनुसार क्या करना है, लिखना है। तो आप लिखेंगे क्या, बेलनाकार भाग, तंबू के बेलनाकार भाग की व्यास क्या है, ठीक है। तो बेलन का व्यास आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, बेलन का व्यास यानी स्मॉल डी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर, इसके जस्ट आधा यानी 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ हमें, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई नहीं स्मॉल एच कितना दिया हमें 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मीन्स क्या होता है स्मॉल एल, ठीक है। कितना दिया हमें 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखना है आपके एग्जाम में। और शंकु का व्यास, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो बेलन का व्यास होगा वही क्या हो जाएगा शंकु की व्यास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी जाएगी, जो इसकी त्रिज्या आ जाएगी वो भी कितना आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास ना लिख के डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं क्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकाला है। कैनवास मीन्स क्या, ये जो रेड पोर्शन से आपको जो दिखाए हुए हैं रेड कलर से, लाल रंग से जो आपको दिखाए हुए हैं, यही हमारा क्या है कैनवास, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, तंबू में बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू का बनाने के लिए लगा कैनवास का क्षेत्रफल, आपको यही लैंग्वेज लिखना है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 2πr/s, पहले दिन का पहला वीडियो इस चैप्टर का। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, उसमें उस वीडियो में आपको सारे फार्मूले अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन हो रहा है, πr कॉमन हो रहा है, ठीक है। हमने πr क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस πr निकल गया तो क्या बचेगा l बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई r हमारा कितना दिया है 2, हाइट कितना है 2 इंटू हाइट कितना है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर प्लस l कितना दिया हमें 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए इसके सॉल्व करते हैं। तो 22 दूना 44/7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 42 दूना 44/7 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के 2 दूना 4.2, ठीक है, प्लस 2.8 अगेन 44/7 मल्टीप्लाई। अब देखो ब्रैकेट में 2 8 10 का 0 हासिल आया 1 और 4 2 6 और 6 1 7 आ गया, ठीक है, यानी 7.0 यानी एक प्रकार से क्या आया हमारा 7 ही आया है, ठीक है। एक प्रकार से क्या आया यहाँ पर
7 ही आ गया, 7 ही आ गया, और 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या यहाँ पर आ गया टोटल 44, ठीक है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्या आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल, यानी जो रेड कलर से है क्या, कैनवास का क्षेत्रफल। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्या, अगर 1 मीटर स्क्वायर का क्या दिया है, 500 रुपये इसने क्या किया है, चार्ज किया है, ठीक है। मान लो उसने किसी को ठेका दिया है बनाने के लिए, तो उसने कहा कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर, मान लो समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, तो इतने का हम कितना आपसे लेंगे, 500 रुपया लेंगे। तो हमने टोटल कितना मीटर लगाना पड़ेगा, 44 मीटर। तो क्या कर देंगे हम, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः कैनवास की कुल लागत, ठीक है, कुल लागत क्या आ जाएगा, कुल लागत 44 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 500 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 का 0 हासिल आया 2, 5 चौक 20 2 22, ठीक है, और 2 0 ये, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10, यानी 22,000 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी टोटल 22,000 रुपये देगा। तो इतना बड़े तंबू वो जो कारीगर रहेगा वो हमको बनाकर दे देगा। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे सॉलिड यानी पूरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको निकालना था, पूरे इस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे पहले हमने इसका निकाल लिया और कोण का निकाल लिया, ठीक है, दोनों को। इसका क्या आया 2πRH, और कोण यानी क्या, शंकु का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा, πRL। दोनों को निकाल के हमने ऐड कर दिया, फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, ठीक है। बोल रहा है इसने एक बेलन दिया, ठीक है, फिगर ये नहीं है, एक बेलन दिया हुआ, उसमें से एक शंकु काट कर निकाल ले रहा है, ठीक है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसको अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक बेलन बनाएंगे, ठीक है। तो एक बड़ा सा बेलन बनाते हैं हम, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसमें एक क्या है, शंकु है, ठीक है। इसने क्या किया कि इसमें से एक शंकु काटा, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें से एक शंकु को काट लिया इन्होंने, ठीक है। ये हमारा क्या है, शंकु है, और ये हमारा क्या है, बेलन है। तो एक इन्होंने ठोस लिया, उसमें से एक शंकु काट कर क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद पूछा है कि इस पूरे सॉलिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और इसके लिए हमको इन्होंने क्या दिया है, 1.4 सेंटीमीटर का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी इन्होंने 2.4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर क्या दी है, इसकी ऊंचाई दी है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसने इन्होंने कितना दी हमें, यानी h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन का व्यास इन्होंने दिया हमें, बेलन का व्यास यानी बेलन का व्यास स्मॉल d कितना हमारे पास, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यानी स्मॉल r क्या हो जाएगी, 1.4/2, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 जाएगा, और काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 10 धाम 20, ठीक है। तो 60/10 आ गया, ठीक है। 60/10 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई। अब यहाँ से देखते हैं कि हमको निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है, ये पूरे ठोस का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए लिखते हैं,
का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल लिख ले रहे हैं, ठीक है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे इसलिए लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? 2πRh, 2π। यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, अगर आप लोग यहाँ से देखिए, ये तो बेलन का क्षेत्रफल हो गया, ये शंकु का क्षेत्रफल हो गया, और ऊपर देखिए एक हमारा यहाँ पर सर्किल भी बन रहा है, मतलब वृत्त भी बन रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, प्लस, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब कुछ लोग सोच लेंगे सर ये भी तो वृत्त है। बेटा ये बेलन का वृत्त ही ऑलरेडी आपके बेलन के क्षेत्रफल में आ गया, ये शंकु के क्षेत्रफल में हमको अलग से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा, आप लोग को फार्मूला पढ़ाया गया है 2πRh प्लस शंकु का क्षेत्रफल πRl प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि जब हम इस बेलन से इस शंकु को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमको माइनस लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है, यहाँ पर प्लस लगता है। तो आपको ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, आप गलती से भी एग्जाम में माइनस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वक्रपृष्ठ होता है, यानी ये जो लाइन है क्या हमारा वक्रपृष्ठ है, तो जाहिर बात है ये भी तो कोई लाइन होगी, अंदर भी तो कोई सतह होगा, जैसे ये हमारा कफ है, ठीक है। अगर आपको बेलन का क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो पूरा आ गया, लेकिन मान लो आपने अंदर इतना पोर्शन कोई काट के निकाल लिया, निकालने तो आपने इसको क्या किया, निकाल लिया, लेकिन वो भी तो एक प्रकार से अंदर गया, फिर उतना बाहर आया, तो वो भी तो एक प्रकार का क्षेत्रफल बना ना। तो वो चीज़ क्या करते हैं हम क्वेश्चन में उसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से πr क्या है, सब में कॉमन है, तो πr क्या कर लिया हमने कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस l, ठीक है, प्लस πr निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा r। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास अभी l नहीं है, ठीक है, तो l मीन्स क्या, ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो l हमको निकालना पड़ेगा। तो जो l के लिए फार्मूला होता है क्या, l बराबर √r² प्लस h², ठीक है, √r², या फिर इसको आप ऐसे लिखते हैं h² प्लस r², या r² प्लस h², बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो h² कितना है, यानी h 2.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस r², यानी वो r में निकाले थे, कितना है हमारा 7/10, ठीक है, बराबर √, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर अपान 10 का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल कॉमन ले लेंगे तो 24/10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, ठीक है, 576, ठीक है, अपान 10 का स्क्वायर 100, इसी प्रकार इसको 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा √ ले लिए हम। अब क्या करेंगे, 100 दोनों में क्या है कॉमन है, तो √100 क्या है कॉमन है, ठीक है, 100 ऊपर ऐड करेंगे 9 6 5 9 6 15 5 हासिल आया 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल आया 1, और 5 1 6, तो क्या आ गया 625/100, और 625 कितना होता है 25 का होता है, ठीक है, 25 × 25 625, और 100 का कितना होगा 10, यानी बराबर क्या आ जाएगा 2.5, किस में दिया था सारा सेंटीमीटर ना, तो 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया l आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है हमारा 22/7 इंटू r हमको कितना दिया हुआ है 7/10, ठीक है, r कितना आ गया हमारा 7/10, ब्रैकेट में 2 इंटू h हमारे पास कितना है 2.4, ठीक है, 2.4 प्लस l कितना है हमारे पास 2.5 प्लस r कितना है अगेन 7/10,
ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 11, यानी 11/5, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4.8, अभी ब्रैकेट में रहेगा 4.8, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, ठीक है, प्लस अब 2.5 प्लस 7/10 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.7 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन 11/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, इसको ऐड करेंगे 8 और 5 13, यानी 13, 13 और 7 20, 20 का 0 हासिल आया 2, ठीक है। तो 4 2 6, 6 2 8, ठीक है, 4 2 6 और 2 हमारा हासिल था, क्या आ गया अंत में, ब्रैकेट में 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पॉइंट के बाद 0 लगा तो जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 8 आ गया, ठीक है। अब 11 8 88, ठीक है, अगर इसका आगे यहीं पर सॉल्व करें तो 11 8 88/5, ठीक है, यानी 5 1 5, 5 3 8, क्या हो गया 38 और 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 और 3 30, 5 6 30, तो हमारा क्या आ गया 17.6, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ है, ठीक है। इन्होंने हमें एक ठोस दिया था जो कि बेलन और कोन का बना हुआ था। कोन मीन्स क्या होता है, शंकु होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि बेलन में से इतना पोर्शन क्या इन्होंने काट के निकाल लिया, यानी शंकु को निकाल लिया। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा कि फार्मूला में हमको यहाँ क्या करना है, माइनस करना है, ऐसा नहीं करना। ये भी क्योंकि आपने निकाल जरूर लिया, लेकिन वो भी क्या होगा, एक सतह ही तो है जो कि ऐसे जो शेप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा एक बेलन है, ठीक है, अगर आपने इतना काट के क्या किया, निकाल लिया, तो ये भी तो हमारे प्रकार से सतह ही तो है, सतह यानी सरफेस, पृष्ठीय, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी तो हमारा क्या है, सतह ही है, तो इसका भी क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। ऊपर से क्या हमारा एक सर्किल भी है, ठीक है, क्योंकि आपने कौन निकाला, मतलब एक सर्किल भी निकाला प्लस ये निकाला, तो इन दोनों क्या करेंगे, हम दोबारा ऐड कर देंगे, यानी 2πr(h) + πrl शंकु का प्लस πr² वृत्त का, ठीक है। अगर आपने चीज़ समझिए, बाकी तो और सब हलवा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं, ठीक है। एक वस्तु बनाई गई है जिसका कि आकृति हमको दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और उसकी त्रिज्या 3.5, यानी यहाँ से लेकर दो डिस्टेंस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की जैसे है, बस वहाँ पर हम लोग कौन का निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना है हमको, मतलब इसमें अर्धगोले का निकालना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया हो तो। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, तो फिगर में एक लकड़ी का बेलन बनाएंगे, ठीक है, अगेन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें क्या है, गोला है, ठीक है, यानी गोला ये और ऊपर से ये 2 गोला है, ठीक है, एक ऊपर है और एक गोला कहाँ है, एक गोला नीचे है, ठीक है। इसको अगर हम पेंट कर दे रहे हैं तो गोला में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम पेंट कर दें तो ये ऐसे हो गया, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। फिगर भी बुक में बना हुआ है। इसकी जो हाइट दे रखी है हमें कितना, 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी त्रिज्या है यानी r, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, जो भी दिया है आप उसको लिखेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी स्मॉल h, कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर ऊंचाई दिया है और क्या दिया है हमें, बेलन की त्रिज्या दी है, ठीक है, त्रिज्या स्मॉल r कितना दिया हमें 3.5 सेंटीमीटर,
इसी प्रकार अगर 3.5 सेंटीमीटर गोले की बेलन की है तो गोले का भी होगा, क्योंकि देखिए गोला सेम बेलन के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर क्या हो जाएगा, सेम स्मॉल आर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बेलन का होगा वही क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या है, वस्तु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, वस्तु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब संपूर्ण वक्रपृष्ठ मतलब क्या, बेलन का निकालेंगे, ऊपरी वाले का निकालेंगे 2 और निचली वाले अर्धगोले का निकालेंगे 3, मतलब तीनों फिगर का निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले क्योंकि 2 है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आप समझदार हैं, समझ गए। ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग, पहले वाले वीडियो में हमको अच्छे से पढ़ाया गया है। क्या होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का क्या होता है, क्योंकि आगे 2 लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। ठीक है, 2πr², 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया मल्टीप्लाई 2, यानी क्या लिखा है 2πrh प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है, तो 2πr क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो h बच गया और यहाँ पर क्या बचा है हमारा r बचा हुआ है। ठीक, तो 2πr हमने जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से तो h बच गया प्लस 2 निकल गया तो यहाँ भी 4 है तो 2 बचा। ठीक है, और 2πr पाई निकल गया, r में से एक r बच गया। ठीक है, तो h प्लस 2r बच गया। ठीक, तो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7, r हमें कितना दिया होगा 3.5। ठीक है, 3.5 ब्रैकेट में h कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर है प्लस 2 इंटू r कितना है हमारे पास 3.5 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी क्या आ गया 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में 10 प्लस 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, 3.5 गुणे 2 7 होता है। ठीक है, अब 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 और 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा हमारे पास केवल 22 बचा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 10 7 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूना 34 का 4 हासिल आया 3 और 17 दूना 34 और 34 और 3 क्या हो जाता है 37, यानी 374 आ गया। ठीक है, 374 क्या 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, बस वहाँ पर कौन था यानी शंकु था, यहाँ पर क्या है अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला है। सर इनका क्या करना था, हमको संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालना था, तो हमने बेलन का निकाल लिया, उसके बाद अर्धगोले का निकाल लिया, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बाकी सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को